नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अभिजीत दीप के गायब हैं या वापस लौट गए हैं, लेकिन उनके लिए जान चिड़क रहे हैं कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल ने पहली बार अपनी जेब ढीली की है, लेकिन किसके लिए? कॉकरोचों के लिए, ताकि मोदी को गाली देने वालों को बचा सके। भाई वाह! वकील जेब ढीली करे तो समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा खेल खेलने वाला है। और कह रहे हैं जैन जी, लेकिन इनमें से शिनाख्त के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। फिर भी अपराधियों को बचाने के लिए 1 करोड़ खर्च करने की तैयारी हो गई है। इस पर भी बात होगी। दूसरे, फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट हटाई गई है और रीजन क्या दिया गया है? ग्लिच आ गया है। माफी मांग ली गई है, लेकिन कॉकरोचों ने सोशल मीडिया पर जो नंगा नाच किया, उसमें कोई ग्लिच नहीं आया है ना? हैरानगी की बात। तो ये सब चीजें जो हैं, इन्हें हम समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। उदय सर, वकील और पुलिस अगर अपनी जेब ढीली कर रहा है तो आप तो क्या लगता है, वो भी 1 करोड़, वो भी किनके लिए? जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। कैसे देखते हैं? और जरा इन पे बात करने से पहले ये आंकड़े भी देख लेते हैं। ये देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। मर्डर में 101 लोग हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर 62, डकैती रॉबरी 284, ये मैं नंबर बता रही हूँ इनके अपराधों के। रेप में 61, पास्को भी है। देखिए, पास्को वाले लोग भी वहां पे मंच पर चढ़ के डांस कर रहे थे, 6 लोग थे वो। और मोलेस्टेशन फॉर वुमेन 25, आर्म्स एक्ट में 229 और स्नैचिंग में 135, किडनैपिंग में भी है। देखिए कैसे कैसे लोग वहां पहुंचे हुए थे। और एनडीपीसी में 67 लोग हैं। कुल मिलाकर के कुछ और भी अपराध हैं, कुल मिलाकर के 2873 ये नंबर है। अब इन्हें कैसे छोड़ दिया जाए? और देखिए कैसे इनके लिए पैसों की बरसात हो रही है। जी उदय सर। मैडम, अब तक हम लोग चर्चा करते थे आपस में जो कपिल सिब्बल का क्या रोल है राजनीति में या जुडिशियरी में या उनका प्रोफेशन में या राज्यसभा में, कौन सा रोल ये आदमी अपना जिंदगी में, कौन सा जिंदगी ये बिता रहा है। अब जैसे मुझे 1 करोड़ का इनका डोनेशन के बाद सुनने में आया और मैंने देखे कि सचमुच इन्होंने डिक्लेयर किया खुद प्रेस जी जी कॉन्फ्रेंस करके, वो भी जी कॉकरोच के नेता के साथ, जी तब मुझे तो पूरा 100% यकीन हो गया ये देश विरोधी एक बहुत बड़ा चेहरा सामने आ गया। ये बिल्कुल कंफर्म्ड हो गया इस इनकी ये कीर्ति से। देश विरोधी क्यों है? इसीलिए है मैडम, 1 करोड़ से ये क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हैं क्या, हर एक स्टेट में एक अलग से एक जुडिशियरी या नया नया जो एडवोकेट है जैन जी की, इनको ये एनरोल करेंगे और वो ये सब काम जो है उनका आइन और या कानूनी जो भी है प्रक्रिया वो लोग संभालेंगे। उसके ऊपर विश्व पितामह जो है वो कपिल सिब्बल है। तो इसका मतलब है मैडम, ये खेल अभी लंबी चलने वाले है। जैसे कोई भी लड़ाई से पहले जैसे दोनों तरफ अपना अपना गोटी सजाते हैं, अपने अपना जो है स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ये मैडम कपिल सिब्बल का स्ट्रैटेजी है।
जो बिल्कुल जो है इनको कहा गया करने के लिए, और ये अपना जेब से मैडम नहीं दे रहे हैं। इनकी बारे में अभी कुछ महीना पहले अरुणाचल प्रदेश के एक सिटिंग जज का सुइसाइड का मामला आया था, और उनका सुइसाइड नोट में इनकी नाम लिखा हुआ है। करीब करीब इन्होंने जो है सुइसाइड नोट में कपिल सिब्बल और उनको बेटा का नाम लिखा है, और बोला 77 करोड़ का जो है पैसा इन्होंने इधर से उधर किए जुडिशियरी में, जिसकी कोई जांच नहीं हुई अभी तक। और जांच नहीं हुई मतलब जांच इन्होंने रोक दी है। जैसे इनका कोई भी आपका जांचिका आप जानते हैं इतने दिन से, जैसे अभी जो है हमारा महामहिम चीफ जस्टिस जो है सूर्यकांत आने से पहले, इनका कोई भी याचिका वो मतलब लाइन जंप करके लिया जाता था, सुनवाई होती थी। वो तो अब बंद हो गया। उनको अभी तो बोला गया साफ, जो आप भी कतार में खड़े हैं, आप भी लाइन से आइए, सिस्टम से आइए। अब कपिल सिब्बल हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो बार काउंसिल है, जितने एडवोकेट्स जो सुप्रीम कोर्ट में एफिलिएटेड है, उनके बार काउंसिल का ये प्रेसिडेंट है, ये इनका। लेकिन ये काम से आप इनके ऊपर बिल्कुल ही इज नाउ अ स्टैम्प्ड एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी है। अब आज के सुनवाई में क्या हुआ मैडम, आपने एक बहुत बड़ा मतलब स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपने दिखाया, असलियत दिखाया अपने दर्शकों को आईना में। जो असलियत ये है, 2873 जो डिटेन किए थे दिल्ली पुलिस, ये कॉकरोचों का जो जंतर मंतर के बहुत बड़ा प्रदर्शन किए और लड़ाई की, मतलब जैसे बहुत बड़ा पुण्यात्मा सब आए थे, तो इन्हीं में से 900 के करीब पुण्यात्मा के बारे में पुलिस ने जानकारी दी, जिनके ऊपर क्या क्या केस है। और सबसे पहले जो केस है, जो मर्डर, ये मैडम कोई एक्यूज नहीं है, ये कन्विक्ट है। मतलब इनके ऊपर जो आरोप था उससे वो साबित हो चुका है, या ये लोग जो है अभी बेल पे है या पेरोल पे है या कुछ भी, मतलब कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो इसीलिए ये लोग बाहर है। अब बताइए, एक तो ये लोग कभी स्टूडेंट हो ही नहीं सकता 100%, कि कोई भी आदमी देख के बता देगा। अब इनको क्या किया जाए? आज सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है, ऑब्जर्वेशन और जजमेंट दिया है, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है कॉकरोचों पे। क्यों बताया? पहले चीज आया, 18 साल के नीचे अगर कोई भी है तो हमारे संविधान के मुताबिक, आइन के मुताबिक इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। हम भी मानते हैं 18 साल के नीचे जो है उनको, अगर पुलिस कस्टडी में है, उनको छोड़ दो। दूसरा इन्होंने बोला, जो स्टूडेंट और पहली बार इसमें प्रदर्शन किए, उसको आप वेरीफाई करके उसको भी आप रिहा कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एफआईआर विड्रॉ कर लिया। और तीसरी चीज, जो असली थप्पड़ जो है इनके गालों पे लगी है, वो है सुप्रीम कोर्ट साफ बोल दिया, जिन लोगों के ऊपर पहले से आरोप है या जिन लोगों को दिखा गया है सरकारी संपत्ति को आग लगाते हुए, पुलिस वैन पे पत्थरबाजी करते हुए, इन लोगों को ऊपर विशेष कार्रवाई ही हो। तो ये जो अभी चल रहा है नैरेटिव, मैं देख रहा था एक पर्टिकुलर वर्ग के जो मीडिया और प्रिंट और डिजिटल मीडिया, ये बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इनका बहुत बड़ा जीत हुआ। एक वो इनके कॉकरोच जो नेता है, वो भी आके प्रेस में बोल रहा है, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन जब तक नहीं इन लोगों को पूरे के पूरे इन लोगों को नाम लिस्ट से हटाया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब बेटा करो आंदोलन, तुम आंदोलन करो। देखो, ये 900 आदमी को छुड़ाने के लिए तुम आंदोलन क्यों, तुम सारे तुम्हारा जितना नेता है, हम तो चाहते सबको जो है अनशन में बैठ जाना चाहिए, फिर पता चलेगा। बिल्कुल इनको मौका देना चाहिए आंदोलन करने का।
तो सबके सामने ये आईना अपने मैडम दिखा दिया, तो बहुत ही अच्छा किया, बिल्कुल साफ। अब होता है क्या, आपको सुनने में आ रहा है जो आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, इस सब जगह में जिन लोगों को पकड़ा गया था, इनके प्रदर्शन जो चल रहा था उस दौरान, तो इनके ऊपर क्या, तो इनके ऊपर भी वही चीज लागू होगी। बंगाल में जो 11 आदमी को जो हिरासत में लिया है, दे आर ऑल नोटोरियस, बिल्कुल मतलब आ, ये लोग हिस्ट्री शीटर है। इनकी इतिहास अगर देखिएगा गुंडागर्दी में, तो ये कोई छात्र नेता तो नहीं है, ये सारे जो है मौलवादी, वामपंथी सब है। और इनकी उम्र एवरेज मैं देख रहा था मैडम, अब एवरेज इनकी उम्र है सबको 43 ईयर, 43 साल में कौन सा छात्र है हमारे देश में। हाँ, हो सकता है अगर कोई पूरा जिंदगी अपना मदरसा में बिताया तो जिंदगी भर छात्र ही रहेगा ना, जब तक उनका जो मकसद गज़वे हिंद पूरी नहीं होती है तो छात्र ही है। जैसे बुरहान वानी जो है वो स्कूल टीचर का बेटा था, बेचारा गरीब स्कूल टीचर का, तो वैसे ही ये लोग भी छात्र है। तो ये है असलियत मैडम। तो ये जो और खबर चलाई उदय जा सर, रहा है कि उदय सर, इनके ऊपर सारे एफआईआर विड्रॉ हो रहा है, जो पहली बार जिनका कोई हिस्ट्री नहीं है उनको छोड़ा जा रहा है। हाँ मैडम, सॉरी। उदय सर, फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोस्ट हटाई जाती है और रीजन क्या दिया जाता है, ग्लिच आ गया, माफी मांग ली गई। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि मंच पर हमने देखा कॉकरोचों को, सोशल मीडिया पे जो नंगा नाच देखा उनका मंच मंच वाला, वो दिखाते हुए कोई ग्लिच नहीं आया। मैडम, जी। जंग का मैदान वही है, लेकिन जंग के तरीका बदल गया है। आपने ऑपरेशन सिंदूर शायद आप, हम, हमारे दर्शक नहीं भूले हैं, ठीक है। पहले जैसे होता था वैसे जंग नहीं हुई थी, पहली बार पूरा दुनिया देख ली जंग कैसे कहते हैं। अब मैं आता हूं, ये जो वॉर, जो ये जंग जो अभी हमारे ऊपर छिड़ी गई, ये बिल्कुल जो है साइबर वॉर जिसको कहते हैं जंग, सोशल मीडिया का जंग है। सोशल मीडिया का जंग 12 दिन तक यही मार्क जुकरबर्ग का 3 कंपनी, मेटा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, भर भर के लाखों के डेली छोटे छोटे क्लिप, तरीका क्या है, वही है 2 मिनट 3 मिनट का क्लिप दिखाना, और दिन भर इसको उनके एल्गोरिथम के मुताबिक पूरा देश भर में, बाहर में दिखाया जाए कि भारत में क्या सिचुएशन है। अब बताइए, उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री जी जब लाइव में आते हैं इंस्टाग्राम में, तो उसका नतीजा भी हमने सब देख लिया। 10 मिनट में कितना व्यूअर और कितना नया व्यूअर आया, 30 करोड़ एक शॉट, एक क्लिप में। तो इनको तो समझ में आ गया, जो विपक्ष जो है बड़े कामयाब इंसान है, जो जिनको ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इस जंग का, वो जानते हैं अपना जंग कैसे लड़ा जाएगा, और वो लड़ते आ रहा है। जब से वो राजनीति में आए गुजरात के, जब से ये मुख्यमंत्री उस टाइम के सोचिए, उससे लेकर के अभी तक आप कितने जंग हम याद दिलाए, मोदी जी जो लड़े। तो इनको मालूम है, इनको पता चल गया उसी 1 घंटा में, ये विपक्ष जो है ये इंसान ये झुकने वाला नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उनका जो है लाइफ उसको डाउन कर दिया। मैडम, हम यूट्यूब पर है चैनल में, हम लोग जो देश के लिए बात करते हैं, देश के सुरक्षा के लिए बात करते हैं, तो एक वर्ग है हमारे देश में और बाहर में जो इसको देखते हैं, और उनके मुताबिक, उनका एल्गोरिथम के मुताबिक, ये तो भारत के हित में अगर इतने लोग बात करेंगे तो उनका फायदा कैसे होगा, कैसे वो जंग लड़ेंगे बोलिए। तो ये जो नैरेटिव जो सेट हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों टारगेट किया गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतिहास की किताब से मुगलों का
जो है जय जयकार को हटा दिए और राणा शिवाजी, ये लोग का, गुरु गोविंद सिंह, इन लोगों का पूरा जो है चैप्टर ऐड किया। तो इनको तो नहीं चाहेंगे ना। तो ये बहुत सारे कारण है मैडम। देखिएगा, आप खुद अपना एनालिसिस करके देखिएगा। बताइए, एक प्रधानमंत्री का भाषण लाइव में, उसमें कौन सा लीगलिटी है और किस देश के लीगलिटी में आपने उसको हटाया? और टेक्निकल ग्लिच 12 दिन तक तो हमने देखे नहीं कोई भी ग्लिच जो आपने बताया शुरू में। पूरा ये कॉकरोचों का जितना, मतलब क्या कहेंगे इन लोगों को, अश्लीलता भर भर के, गाली गलौज। हमारा समाज इतना खराब नहीं है, हमारा संस्कार इतना खराब नहीं है। ये हो सकता है ये वेस्टर्न समाज में हो, लेकिन हमारा समाज में अभी भी हम मानते हैं हमारे पास परिवार है, हमारे पास उतना लोग है जिनसे संस्कार हम लेके पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा से ज्यादा, जो एक्चुअल स्टूडेंट था मैडम, वो 30-35%, बाकी ये सारे जो है अपने, आज तो रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया, जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और फिर आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपने बताया क्या। अब हमें बड़े इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे 2700-873 जो जिनके ऊपर फेस रिकॉग्निशन से आइडेंटिफाई किया, हो सकता है उसमें स्टूडेंट हो, तो कैसे पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इससे, वो जो होता है ना, आप कहते हैं जो गेहूं से जो पत्थर कैसे आप निकालते हैं, कैसे इन निकालेंगे? लोगों को, उदय सर, इन लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि इनकी कुंडली जो है ऑलरेडी तैयार है। और अब तो देखिए टेक्निक ऐसी आ गई है, और आगे वो और एडवांस होगी, जिसमें ये पता चल जाएगा कि कोई अपराधी कौन सी गली में एंटर किया है। विदेशों में तो ये बहुत आम है। जैसे ही आप की लैंडिंग होती है तो आपके बारे में पता चल जाता है कि बाहर से कौन आया है। अब धीरे-धीरे देखिए सब चीज़ें यहाँ भी एडवांस हो रही हैं, इसीलिए ये कुंडली एकदम से बन गई और अब देखिए सबके सामने भी आ रही है। लेकिन उदय सर, आपने बात की है संस्कारों की, तो अब देखिए, वैसे तो पूरा भारत अपना ही है, लेकिन मैं बंगाल की बात करती हूँ। टीएमसी के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, ये जब बोलने लगे तो शोर-शराबा, ऑलरेडी वहाँ शोर-शराबा चल ही रहा है वो बिल को लेकर के। मतलब पहले तो ये कह रहे थे कि ये करो, वो करो। जब मोदी जी ने करना शुरू किया, तो अब वो भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो संस्कार की बात मुझे इसलिए ध्यान आई कि जैसे ही अभिषेक बनर्जी बोलने लगे, तो महुआ मोइत्रा जो है वो खड़ी हो गई। उन्होंने क्या बोला चेयर से कि इनको बंद करवाइए, सरसा बंद करवाइए। सरसा, वो किसकी वो कर रही थी। मतलब ये लोग नकल मारने में भी, और किसी को यू नो अब हमारे जो किरण रिजिजू हैं, उनका थोड़ा एसेंट जो है हिंदी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, स्टेट टू स्टेट। आपका उच्चारण थोड़ा अलग होगा, पंजाब से कोई आएगा तो उसका उच्चारण अलग होगा। तो वो चर्चा शब्द को उन्होंने बोला कि सरसा जो है होने दीजिए, सरसा होने दीजिए, चर्चा नहीं सरसा होने दीजिए। तो ये मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब इनको तमीज आएगी या नहीं आएगी। वैसे तो देखिए जब मैडम, ये शशि थरूर के साथ जब ये एक तस्वीरों में आती है तो बोलती है कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, ये है वो है, ब्ला ब्ला। जी मैडम, महुआ मोइत्रा के बारे में जितना कम चर्चा किया जाए, मैं चर्चा ही बोलूंगा, चर्चा किया जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि हमारा देश के महिला ऐसे नहीं है। ठीक। दूसरी बात है, अभिषेक बनर्जी किसके लिए बोलने उठा, किस बिल के लेके? पेपर लीक इन जी ईईटी।
इन राज्य से ये आता है, ये संसद है, वहां पे सबसे बड़ा घोटालेबाज यही है। इनको ऊपर कितने एफआईआर आए आज के दिन में? 21। जिस राज्य में 26,000 इतना बड़ा टीचर स्कैम होते हैं, वो क्या जो शिक्षक होता है उसके साथ भी तो शिक्षा शब्द जुड़े हुए हैं। तो ये कौन सा शिक्षा नीति के लिए, पेपर लीक के लिए ये अपना बलिदान दे रहे हैं? तो अभिषेक बैनर्जी के बात हमें लगता नहीं पार्लियामेंट में भी कोई सुनता होगा। बंगाल में तो कोई सुनता ही नहीं, किसी का कोई दिलचस्पी नहीं है। सब बैठे हैं जी, जाएंगे तो अंदर बहुत दिनों के लिए जाएंगे और इनका नाटक खुल जाएगा। वैसे मुझे उदय सर, मुझे लग नहीं रहा था कि ये इस बार संसद में आएंगे। इतने अंडे खाए, इतना सब कुछ हुआ, तो आदमी को थोड़ी सी शर्म सी होती है ना कि मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए। जी मैडम, शर्म और अभिषेक बैनर्जी, शर्म और महुआ मोइत्रो जो अपना लॉगिन आईडी और ये बाहर वाले को बेचते हैं, क्या नहीं एक ब्रांडेड बैग मिलेंगे, ये जूते मिलेंगे, या परफ्यूम मिलेंगे, या अच्छा वाइन मिलेंगे? तो कौन सा संस्कार है मैडम? इस बहुत बड़ा संस्कारी जो है अभिषेक बैनर्जी के बारे में मैं और एक चीज बताता हूँ। आपको मालूम है, ये सारे दर्शकों को मालूम है, ये विदेश भागने के फेरे में है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, 4 मई के बाद से, और तो हर एक दिल्ली बार इनको इसीलिए तो दिल्ली नहीं आया हुआ ये कि मतलब वहीं से वहीं कहीं फुर्रो जाए। नहीं, अभी अभी सुनिए पूरी चीज, मैं आपको बताता हूँ। अभिषेक बैनर्जी उसके बाद से एक के बाद एक पिटीशन जो याचिका देते हैं हाईकोर्ट से, और हाईकोर्ट हर एक बार इनको वापस भेज देता है, जाओ भाई। अभी पता चला जो पिटीशन जो है वो दोनों पक्ष के पिटीशन के कॉपी, याचिका के कॉपी दोनों पक्ष के तरफ जाते हैं। अब उनकी पिटीशन में देखा गया जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं इनको इलाज के लिए बाहर जाना जरूरी है, उस डॉक्टर का कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आपने कभी देखे? आप भी तो कभी ना कभी तो डॉक्टर का कंसल्टेशन पे आप जाते होंगे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसमें साफ उनका सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनको लाइसेंस देती है, मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस, इन जो रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये है इनका संस्कार। और वो में क्या कहते हैं मैडम, 1000 चूहा खा के बिल्ली हज चली, तो मोहियो मोहित्रो यही है। इनको कोई पार्टी, किसी भी पार्टी में इनको जगह नहीं मिली। खास करके बीजेपी तो बोला हम सबको लेंगे, 3 लोगों को नहीं लेंगे, मोहिया मोइत्रो, सागरिका घोष, डेरेक ओब्रायन। ये सारे भटकते आत्मा। तो इनके इसीलिए जो है नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई नेता, कोई सांसद अगर बोलने लगता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनका शब्द में या बोली में कुछ गलत निकाल जाए। ठीक है, एक बार मोदी जी बंकिम बाबू के जगह बंकिम दीदी, बंकिम दा बोल दिए थे, तो बंगाली अस्मिता पे बहुत बड़ा धक्का आया। और जहां ममता बनर्जी को इतना बड़ा चोट पहुंचे, और जो खुद चीफ मिनिस्टर रहते हुए एक के बाद एक मूर्ति मंदिर तोड़ा जाता था। आपने खुद जो है पूजा पाठ में इनका तो शौक था, मतलब सारी पूजा का इनॉग्रेट जो इनके हाथ से ही होता था। ये कौन सा सनातनी धर्म में लिखा है जो आप देवी पक्ष में या श्राद्ध के टाइम में आप देवी का उन्मोचन कर दो? कोई धर्म में नहीं होता है। श्राद्ध होते हैं, उसके बाद देवी पक्ष जब होता है, जब राम नवमी जब शुरू होते हैं, उस टाइम के बाद से एक्चुअली माँ दुर्गा की पूजा शुरू होती है। तो ये लोग संस्कार, इन लोगों से संस्कार सीखना है। ये अगर 10 साल और रह जाते, ये 5 साल रह जाते मैडम, हम लोग सब जो है और टोपी पहन के बैठे रहते, जाली टोपी और दाढ़ी मूछ पड़ा के। मेरा बहुत साफ हिसाब है मैडम,
टीएमसी से मुझे संस्कार सीखना नहीं है, वामपंथियों से हमें कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच सीखना नहीं है। क्या कहते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री को खुलेआम गाली गलौज, उनके विकृत फोटो तस्वीर ये सब होता है, उनसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच सुनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हमें लेक्चर ना दे तो अच्छा है। और कांग्रेस से हमको राष्ट्रपति भक्ति के बारे में ज्ञान ना सुने तो अच्छा है। तो हमारा साफ किताब है। उदय सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। मेरे लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद मैडम।